जब से बिहार में सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है तभी से लोग अपनी जमीन और उससे जुड़े कागजातों को जानने के बारे में इच्छुक होने लगे हैं। नहीं तो इससे पहले सभी लोग सोए हुए थे, किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि उस जमीन का रसीद कट रहा है नहीं कट रहा है, कटाना चाहिए नहीं कटाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं थी। सभी निश्चिंत थे, अपने अपने दिनचर्या में लगे हुए थे, अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन जब से भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ होने का सूचना मिला हुआ है, कई लोग जो बाहर थे वो घर पे आ गए हैं अपने भूमि का सर्वे कराने के लिए। तो भूमि सर्वे का बहुत बड़ा डर बनकर बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में कि कहीं उनकी जमीनें इधर उधर ना हो जाए या उनकी जमीनें छीन न जाए, उनकी जमीनें कम ना हो जाए। तो लोग अब अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, अपने जिले का चक्कर लगा रहे हैं, अपने ज़मीन से जुड़ी दस्तावेजों को जानने के लिए, उसको निकालने के लिए या उस दस्तावेज को इकट्ठा करने के लिए। इसी भागा दौड़ी में उनको पता चलता है कि जिस ज़मीन के वो मालिक हैं उसका आज तक अभी दाखिली खारिज नहीं हुआ है, उसका रसीदें नहीं कट रहा है, क्योंकि जिससे उन्होंने ज़मीन खरीदा था उसी का नाम अभी भी पंजी 2 में, जिला के अभिलेखागार में या ब्लॉक के अंचल कार्यालय के जो रजिस्टर 2 होता है अभी भी उन्हीं के नाम से ज़मीन है, रसीद उन्हीं के नाम से अभी कटा हुआ है, इनके नाम से अभी रसीद कटा ही नहीं हुआ। तो ये सब प्रॉब्लमें अभी आ रही हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें अब ये दिक्कत ये है कि मान के चलिए कि दाखिल खारिज तो नहीं हुआ, रजिस्ट्री इनके पास है, ये रजिस्ट्री इनके पास है, कबाला इनके पास है, लेकिन अभी भी जमीन उसी के पास है जिन्होंने जमीन बेचा था। अब लोगों के मन में डर है कि भाई भूमि सर्वे में कहीं ये जमीन उसी के नाम से सर्वे ना हो जाए तो हमारा क्या होगा, कबाला लेकर हम क्या करेंगे। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका सर्वे कैसे होगा। ठीक है, चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उसका सर्वे कैसे होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जब भी आप जमीन खरीदते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्री कार्यालय में पहले रजिस्ट्री होता है, ठीक है। इसके बाद अंचल कार्यालय में उसको दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना होता है। ठीक है, तो ये देखिए रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज ये होता है कि जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी, ठीक है, तो अंचल कार्यालय में रसीद उनके नाम से कट रहा होगा, पंजी 2 में उनका नाम था। तो दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्री जिसके नाम पे कर दी तो उनका दाखिला हो जाएगा, ठीक है, उस पंजी 2 में उनका दाखिला हो जाएगा और जो जिन्होंने जमीन अपनी बेच दी है उनका नाम काट दिया जाएगा। तो रसीद भी अब जिसके नाम से कबाला है उसके नाम से कटने लगता है। तो ये होता है दाखिल खारिज। तो इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें दिक्कत अब यहाँ आ रही है कि बहुत लोग तो अनजान हैं, ठीक है, उन्होंने अपना ज़मीन खरीद लिया, ठीक है, रजिस्ट्री करा के घर पे आ गए और ज़मीन जो ज़मीन थी उस पर उनका कब्जा हो गया, वो अपना दखल कब्जा करके रहने लगे। उनको बस यही जानकारी है कि उन्होंने ज़मीन खरीद लिया, ये ज़मीन उनकी हो गई, बस बात खत्म। इस कारण से कोई दाखिल खारिज अभी तक पेंडिंग हुआ है। कोई दाखिल खारिज इस वजह से पेंडिंग है कि उन्होंने अपना आवेदन दिया लेकिन उसमें दिक्कत ये आ गया कि ज़मीन है दादा के नाम से और लिखा है पोता, तो वो वंशावली के अभाव में ये रिजेक्ट हो गया। तो उसके लिए DCLR के यहाँ आवेदन दे करके वहाँ पे एक लॉयर या वकील को पकड़ करके बहस करा करके वहाँ पे पूरा साबित करना पड़ता है कि हमने ये ज़मीन खरीदा है, ये जिससे ज़मीन खरीदा है ये उनके वंशज हैं, उनके पोता हैं, तो इन्होंने ज़मीन को लिखा है। तो उस तरह से दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन लोग पहले इतना भागा दौड़ी करने में इच्छुक नहीं थे, अपने कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने सोचा कि बस हमने ज़मीन ले लिया, ज़मीन पे हमारा कब्जा है, बस काम खत्म, ठीक है। लेकिन अभी सर्वे में प्रॉब्लम आ गई ना कि लगान रसीद भी लगाना है, तो लगान रसीद इनके नाम से कट ही नहीं रहा है, कबाला है। तो कोई इसलिए फंसा हुआ है कि जो भी अंचल कार्यालय, भू राजस्व विभाग के जो भी कार्यालय हैं वहाँ पे करप्शन इतना है कि कुछ पैसा दीजिएगा तो काम होगा, कुछ पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम पेंडिंग हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से भी कई काम पड़े हुए हैं। पैसा का डिमांड हुआ, पैसा आदमी लेकर के नहीं पहुँचा और इस वजह से कर्मचारी SEO के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ये प्रॉब्लम भी है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि दाखिल खारिज कैसे कराएं। देखिए, पहले तो रजिस्ट्री होगा, ठीक है, तो रजिस्ट्री होगा तो अगर दादा परदादा के नाम से ज़मीन था और उसके पोता ने लिखा है तो उसका पहले वंशावली एक ठो बनवा लीजिए, वंशावली बनवा करके दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अभी सभी CEO जो अंचल कार्यालय पदाधिकारी हैं सभी को ये निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द दाखिल खारिज का जितना केस पेंडिंग है उसको क्लियर किया जाए ताकि भूमि सर्वे में सहूलियत होगा, ठीक है। उसी तरह आप अगर जिसके नाम से ज़मीन है उन्होंने ही ज़मीन को बेचा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत है, वंशावली की जरूरत नहीं है, बस आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, उनका रसीद लगा दीजिए और अपना डीड का वो दे दीजिए,
और ऑनलाइन कर दीजिए, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जिसका दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट हो गया है, अंचल कार्यालय से भी रिजेक्ट हो गया है, DCLR के यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया है, तो अब वो क्या करे, उसका सर्वे कैसे होगा? तो उसका सर्वे के लिए अगर उसके पास रजिस्ट्री का कवाला है, जैसे रजिस्ट्री का कागज है, रजिस्ट्री का कागज दस्तावेज है, तो जो भी वो सर्वे फॉर्म भरेगा तो उसमें ये दस्तावेज को भी लगाएगा। जिससे खरीदा है या जिसने इन्हीं को बेचा है उसका भी डिटेल्स उस सर्वे फॉर्म में लिखना है। तो इस आधार पे भी आपका सर्वे हो जाएगा, लेकिन पहले कोशिश करना ये है कि आपका दाखिल खारिज हो जाए। आप लोग इस पे पहले फोकस करिए कि आपका दाखिल खारिज हो जाए। अगर नहीं होता है तो भी सर्वे होगा, आपके नाम पे ही होगा, इस डीड को लगा करके आपका सर्वे होगा। अगर बेचने वाला कोई आपत्ति नहीं करता है तो ये आपका सर्वे हो जाएगा इस डीड के आधार पे। लेकिन अगर आप अभी अपना दाखिल खारिज करा लेते हैं किसी तरह से, अंचल कार्यालय में मिल करके, DCLR के यहाँ से जाकर के वकील को पकड़ करके अगर दाखिल खारिज करा देते हैं तो आपका कार्य एकदम सुगमता से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए दाखिल खारिज जरूरी है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।